अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ DL2 इलेक्ट्रो पल्स स्टिमुलेटर, चाइनीज़ स्टिमुलेटर भी कहते हैं। ये फेराडिक एंड गैल्वेनिक स्टिमुलेटर भी है। इसका रिव्यू मैं आज लेके आया हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि इसका जो है वो रिव्यू करें। सो सबसे पहले तो ये कि ये चाइनीज़ स्टिमुलेटर है। इसके अंदर फेराडिक और गैल्वेनिक दो करंट्स अवेलेबल हैं और इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 22 से लेके और 25 से 26 हज़ार तक पाकिस्तान में है अभी। और ये चाइनीज़ है और इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। इसको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं डिस्कस करूँगा। और मैं बताता हूँ कि स्टैंडर्ड जब आप परचेज़ करते हैं स्टिमुलेटर तो इसकी ये आपको कैसे मिलता है। और ये बेसिकली इसका बॉक्स है, ये मैंने आपके सामने लगाया है। ये इलेक्ट्रो पल्स स्टिमुलेटर है, इसके डायमेंशंस हैं, इसका वेट है एंड मेड इन चाइना, ये इसके सामने लिखा है। और DL2 इसका ऊपर मॉडल है। नाउ व्हाट हैपेंस इज़ कि ये यूनिट जो है वो मैंने मेंस में वायर को प्लग इन किया हुआ है। प्लग इन करने के बाद दिस इज़ द पावर बटन, ठीक है। अभी ये ऑफ़ हो गया, राइट नाउ इट्स ऑफ़ एंड दिस इज़ ऑन, ठीक है। तो ये पावर का बटन है, अब ये यहाँ से ऑफ़ हो गया। इसके बाद जो है वो ये ऑफ़ है, ये आपका करंट सिलेक्टर है। ये जो है फेराडिक के लिए है, फिर ये फेराडिक पल्स के लिए है। इसी तरीके से ये गैल्वेनिक है और गैल्वेनिक पल्स के लिए। तो गैल्वेनिक जो है, जिसको हम डायरेक्ट करंट भी कहते हैं, DC, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो DC एंड इंटरप्टेड DC, गैल्वेनिक पल्स, गैल्वेनिक ऑफ एंड फेराडिक पल्स। एंड नाउ इसमें ये फ्रीक्वेंसी है, ये आप देखें तो फ्रीक्वेंसी है, ये इधर मिनिमम है और ये यहाँ पे मैक्सिमम है। जिस तरह किसी भी पुराने डेक का वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम आता था, इसी तरीके से इसकी ये फ्रीक्वेंसी है। और मैं आपको बताऊंगा कि हाउ इट वर्क्स। और ये आउटपुट इंटेंसिटी है, इसकी आउटपुट इंटेंसिटी जो है वो ये मैक्सिमम, इसके ऊपर ये वाइट कलर का एक नॉब पे एक मार्कर लगा हुआ है। लेट मी जूम इन फॉर यू गाइस। सो सी, ये जो मार्कर है, दिस वन ओवर हियर, दिस मार्कर इज़ शोइंग द मैक्सिमम आउटपुट। अच्छा, इसके बाद इसकी आउटपुट मिली एम्पेयर्स और मिली वोल्ट के अंदर है। और ये 0 से 100 के दरमियान जो है इसका मीटर है। और ये भी आपके पास जो मीटर है, दिस इज़ नॉट डिजिटल, ठीक है। तो अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, प्लस इसके साथ क्या चीज़ें आती हैं वो भी मैं बताता हूँ। ये इसकी पॉजिटिव वायर या पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव पोल है, यहाँ पे पॉजिटिव वायर आप कनेक्ट करते हैं और यहाँ आप नेगेटिव। तो ये इंडिकेटर है, दिस इज़ ब्लैक एंड दिस इज़ ब्लू। तो ब्लैक नेगेटिव है और रेड पॉजिटिव है। तो ये इसके जो है क्लिप्स हैं या वायर्स हैं जो आपने ऐसे लगा दी। अब ये एक पोल पे काम करता है, इट्स यूनिपोलर, और इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रोड्स आप एक वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ जो इलेक्ट्रोड्स आते हैं बेसिकली वो मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं। दिस इज़ मेटल, ये तार के ऊपर टांका लगा है और ये मेटल के ऊपर, एंड इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, यू कैन सी, आई कैन बेंड इट, बट दिस इज़ अ मेटल इलेक्ट्रोड। तो मेटल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोड्स के साथ नहीं किया जाता, इसीलिए जो है ये इसकी स्लीव्स जो हैं वो किसी भी कपड़े की आप सिलाई करके और इसके ऊपर आप लगा देते हैं। उम्र, ये प्लीज़ काइंडली लगाएं अगर। देन इसी तरीके से ये बड़े साइज़ के इलेक्ट्रोड्स हैं, ये भी बड़े साइज़ का इलेक्ट्रोड है, अगेन दिस इज़ मेटेलिक इलेक्ट्रोड। ये इसके साथ जो है पैनल इलेक्ट्रोड आता है और ये भी एक वायर है और एक मेटल यहाँ पे लगा होता है, बस इसके साथ ये काम करता है। ये फेस स्टिमुलेशन के लिए, पॉइंट स्टिमुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये देखें, जैसा मैंने वायर के ऊपर जो है वो ये इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है वो कवर्स लगा दिए। नाउ आई जस्ट हैव टू टर्न दिस ऑन। यूनिट को ऑन करने के बाद इसमें इसकी निशानी ये है, फेराडिक जब ऑन करूँगा तो इसकी एक टिपिकल फेराडिक करंट की जो ये ट्रेडिशनल फेराडिक करंट प्रोड्यूस करता है और इसकी जो एक टिपिकल आवाज़ है, ये इसकी आवाज़ है। अच्छा, जब ये आवाज़ है तो इसके साथ ये इसकी नॉर्मल आवाज़ है, ये जो इसकी आवाज़ थी ये नॉर्मल आवाज़ है। अब जब मैं इसकी आउटपुट इंक्रीज़ करूँगा या तो आप देखिएगा कि अच्छा, इस पे जब आप फ्रीक्वेंसी को चूज़ करेंगे, अगर सिंपल फेराडिक या सिंपल ग्रैनिक पे रखा हुआ है तो फ्रीक्वेंसी काम नहीं करेगी क्योंकि इंटरप्टेड नहीं है। तो हमारे पास जो प्लेन गैल्वेनिक है ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। प्लेन गैल्वेनिक जो है वो आप हाइपर हाइड्रोसिस जो है एक कंडीशन, उसके लिए आप अगर ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहें, या अगर आपने जो है वो करना है आइंटोफोरेसिस, तो उसके लिए आप प्लेन गैल्वेनिक इस्तेमाल कर सकते हैं। बियॉन्ड दैट नहीं करेंगे। फेराडिक जो प्लेन है ये आप मसल्स की स्टिमुलेशन के लिए ऐसा मेरे जहन में नहीं है कोई ऐसा इतनी अच्छी एप्लीकेशन, लेकिन फेराडिक पल्स जो है वो ज़्यादा बेहतर है इसकी निस्बत। लेकिन प्लेन फेराडिक जो है वो आप यहाँ पे नॉन इंटरप्टेड है, ये कॉन्टीन्यूस फेराडिक है, ठीक है। यह आपने ऑन करना है और यहाँ से आप आउटपुट इंक्रीज करना शुरू करेंगे। ऑल दो इलेक्ट्रोड दोनों ऐसे हैं, तो दिस इज मैक्सिमम आउटपुट।
अच्छा, जैसे ही आप ये देखें, मैं इसको फ्रेडिक पे, इवन गैल्वेनिक पे भी करके आउटपुट फुल अगर इंक्रीज़ करूँगा, गैल्वेनिक के ऊपर ही आउटपुट इतनी शो नहीं कर रहा, इवन गैल्वेनिक इस पे भी आउटपुट नहीं कर रहा जब तक आपका करंट का सर्किट साइकिल कंप्लीट नहीं होता या सर्किट कंप्लीट नहीं होता। लेकिन फ्रेडिक में ये देखें तो ये एक इसका ड्रॉबैक है, एक इसका ड्रॉबैक ये भी है कि ये आगे अगर इलेक्ट्रोड्स जो है वो फ्री पड़े हुए हैं और कोई पेशेंट सर्किट नहीं बन रहा फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो तब भी ये जो है वो आउटपुट आपकी बनाता है, ठीक है। और इसमें कोई सेफ्टी का ऐसा फीचर नहीं है, अगर गलती से आपकी आउटपुट ज़्यादा है और पेशेंट का हाथ बाद में लगता है तो उसको एक जर्क या झटका भी लग सकता है, करंट का शॉक लग सकता है। अच्छा, फ्रेडिक पल्स में जो है ये टिक टिक करना शुरू कर देगा और ये एक आवाज़ है जो टिक 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 साथ करती जा रही है। और अगेन अब इसमें आउटपुट हम करेंगे तो इंटरप्ट हो रही है, तो ये आउटपुट शो नहीं इतनी ज़्यादा करेगा जब तक पेशेंट के साथ लगा नहीं होगा। अच्छा, इसी को मैं आपको गैल्वेनिक पल्स पे, क्योंकि यूनिट साइलेंट हो जाता है तो ये आपको आवाज़ आ रही है, ये फ्रीक्वेंसी है इसकी, टिक 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 टिक, ये फ्रीक्वेंसी है, ये मैक्सिमम है इसकी फ्रीक्वेंसी और ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। तो एक तो ये इसका ड्रॉबैक है कि आप फ्रीक्वेंसी को काउंट नहीं कर सकते कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये बस आपने रफली एक आइडिया लगाना है जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस आपके पास आ रही हैं उससे आउटपुट इतने अच्छे तरीके से गेज नहीं हो सकती। और इसकी इंटरफेस अच्छा नहीं है, इंटरफेस से मुराद ये कि इसकी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है, कंट्रोल्स इतने अच्छे नहीं हैं। और रिमेनिंग जो है वो गैल्वेनिक करंट की, जो जहाँ तक मैं बात करूँ इसकी, जब आपने आउटपुट चेक करनी होती है तो गैल्वेनिक करंट दोनों आपने इलेक्ट्रोड्स को गीला किया, किसी भी जगह पे बॉडी पे हाथ पे स्पेशली लगा सकते हैं। गैल्वेनिक करंट जो है आपको आउटपुट तब कंफर्म होगी जब गैल्वेनिक करंट बेसिकली आपको एक बर्निंग लाइक सेंसेशन देगा, इरिटेटिंग सेंसेशन देगा, तो गैल्वेनिक करंट बेसिकली प्रोड्यूस हो रहा है। और फ्रेडिक जो है ये कॉन्ट्रैक्शंस करता है। सो आई होप कि ये सफिशेंट रिव्यू है इस मशीन का। और पर्सनली अगर कहें तो मैं इस मशीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो आप इसको अगर परचेज़ करना चाहें तो इन लिमिटेशंस के साथ ज़रूर परचेज़ करें, अदरवाइज ऑलवेज चूज़ द बेस्ट इक्विपमेंट इन द मार्केट।